वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है पर्यावरणीय आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलन में हम लोग देखेंगे आज कि वे कौन कौन से आंदोलन हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं। वैसे नाम से ही क्लियर है कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आंदोलन होंगे उसका हम लोग आज यहाँ अध्ययन करेंगे, उसको आज हम लोग जानेंगे। पर्यावरण से रिलेटेड जो आंदोलन है मुख्य रूप से पहले तो या तो किसी चीज़ के विरोध में होता है, जैसे सरकार की कोई नीति हो, कोई परियोजना हो, कुछ हो जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, जिससे वहाँ के वनों को, वहाँ के पर्वतों को कोई नुकसान पहुंचे, उस चीज़ के विरोध में जब आंदोलन होता है तो वो भी पर्यावरणीय आंदोलन होता है। और कभी कभी क्या होता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, मतलब कि उसको बचाने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए जो भी आंदोलन होते हैं वो भी क्या होते हैं, पर्यावरणीय आंदोलन होते हैं। तो इस तरह से पर्यावरणीय आंदोलन दो तरह के होते हैं, या तो किसी चीज़ के अगेंस्ट में हम कोई चीज़ हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो वो उसके विरुद्ध भी होता है, या फिर हम पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो वो भी पर्यावरण आंदोलन के रूप में होता है। अब हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कुछ पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में कि पर्यावरण के संरक्षित करने के लिए पर्यावरण को या फिर किसी परियोजना या बांध या किसी चीज़ की अगेंस्ट में जब जनता ने, ग्रामीणों ने जब कोई आंदोलन किया तो उस चीज़ के बारे में आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि पर्यावरण आंदोलन मुख्य रूप से हमारे देश में कौन कौन से पर्यावरणीय आंदोलन हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। हम लोग यहाँ 12 आंदोलन की चर्चा करेंगे। 12 आंदोलन के लिए भी मैंने एक लाइन में एक फॉर्मूला की तरह से बना दिया है, बीची नटेंज साची विमय वंग। कितना होता है, बीची नटेंज साची विमय वंग। ये एक लाइन में हो जाएगा आपको। बी से होगा बिश्नोई आंदोलन, ची से हो जाता है चिपको आंदोलन, नौ से हो जाता है नर्मदा आंदोलन, टी से होता है टिहरी बांध आंदोलन, जंग से होता है जंगल बचाओ आंदोलन, सा से हो जाता है साइलेंट वैली आंदोलन, अ से अपिको आंदोलन, ची से चिल्का बचाओ आंदोलन, बी से होता है बीज बचाओ आंदोलन, मै से होता है मैत्री आंदोलन, और व से होता है वर्षा आंदोलन, और गंग से होता है गंगा मुक्ति आंदोलन। यहाँ आज हम लोग इन 12 आंदोलन की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला यहाँ हो जाता है, बी से बन जाता है बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन कहाँ है, खिजड़ी गांव, राजस्थान में यह आंदोलन हुआ था। इसमें मुख्य रूप से नाम अमृता देवी का आता है। इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, जोधपुर के महाराजा थे, अजय सिंह। जोधपुर के महाराजा थे अजय सिंह। उन्होंने वो अपना महल बनाना चाहते थे। जब उनके महल का काम शुरू हुआ उनको लकड़ियों की जरूरत पड़ी। सब लोग जानते हैं कि राजस्थान सूखा प्रदेश है, यहाँ लकड़ियाँ नहीं, मतलब कम मिलेंगी। तो किसी ने उन्हें बताया कि खिजड़ी जो गांव है वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ लकड़ी है, मोटी मोटी वहाँ लकड़ियाँ मिल जाएंगी जिससे महल बनाने में उपयोग हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, देखें बिश्नोई क्या है। बिश्नोई मुख्य रूप से बिश्नोई एक प्रजाति के लोग हैं जिसमें यहाँ 20 और 9, इसका मतलब होता है 20 और 9, इसलिए इनको जोड़ के बन जाता है बिश्नोई। यहाँ इनके मतलब कि यहाँ 29 इनके नियम होते हैं। इस प्रजाति के लोगों के 29 नियम होते हैं, जिसमें इनका मुख्य नियम होता है हरे भरे पेड़ को नहीं काटना है, हरे भरे पेड़ के कटाव और वह पशुवध की इनको रोक होती है, या ये पशुवध को इनको मनाही होती है। इनके नियम में ये है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इनके यहाँ पेड़ों का संरक्षण बहुत ज़्यादा होता है, पशुवध नहीं होता है। इसलिए बिश्नोई जो खिजड़ी गांव है जहाँ बिश्नोई प्रजाति के ज़्यादा लोग मिलते हैं तो वहाँ पेड़ ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसलिए क्या किया, जोधपुर के जो महाराजा अजय सिंह थे उन्होंने अपने लोगों को भेजा वहाँ पेड़ काटने के लिए। जब वहाँ लोग पहुँचे तो वहाँ अमृता देवी ने सबसे पहले क्या किया, पेड़ से चिपक के खड़ी हो गई कि नहीं, वो अपने उनके यहाँ नियम है पेड़ों को नहीं काटना है, तो इसलिए वो इस नियम के अपने पालन के लिए वो वहाँ खड़ी हो गई। लेकिन लोगों ने इसके चक्कर में उनकी वहाँ जान गई। धीरे धीरे वहाँ उनकी 3 बेटियाँ थी, वो भी बारी बारी करके उनकी भी वहाँ जान चली गई। इसके आगे जब गांव वालों में ये जागरूकता हुई, सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, वो लोग भी पेड़ से चिपक गए और इस तरह करते करते 363 लोगों की जान चली गई।
यही यही क्या हो जाता है कि यहाँ बिश्नोई आंदोलन इसका हो जाता है कि वहाँ पर्यावरण को, अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए उन लोगों ने बलिदान दिया, उन लोगों का यह आंदोलन होता है, इसे ही कहते हैं बिश्नोई आंदोलन। अब नेक्स्ट देखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन के बारे में सब लोग जानते हैं। चिपको आंदोलन का मतलब ही हुआ, मतलब चिपकना, आलिंगन करना या गले लगाना। तो यह मुख्य रूप से यह क्या है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बिश्नोई आंदोलन से ही इसे प्रेरणा मिलती है और इसी चीज़ को उत्तराखंड में अपनाया गया है। वो क्या करते हैं, यहाँ होता है कि इसके नाम में वैसे तो सुंदरलाल बहुगुणा है, लेकिन इसकी अगर हिस्ट्री देखें, अगर इसकी पीछे की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें नाम इनका श्रीमती गौरा देवी का आता है, जो 1970 में होता है। इस आंदोलन में जब अलकनंदा नदी में जब बाढ़ आया तो वहाँ के सारे पशु, वहाँ उनका जीवन यापन, बिजली, ईंधन सब कुछ क्या हुआ, नुकसान हो गया। लोगों के पास कुछ नहीं बचे थे, वनों पर ही वो पूर्ण रूप से आश्रित थे। इस चीज़ को जब वहाँ के लोग, सरकार जब वहाँ से वनों को काटने के काम शुरू किए तो उस लोग वहाँ इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। लेकिन जब उनको मुआवजा दिए तो वहाँ के जब पुरुष, उस क्षेत्र के जो पुरुष थे, वो अपने मुआवजा लेने के लिए जब शहर की तरफ गए थे तो वहाँ चमोली में जो जिस क्षेत्र की ये बात है, वहाँ श्रीमती गौरा देवी ने क्या किया कि वहाँ जब पुरुष घर से बाहर थे उस समय उनके आदमी आकर वनों को काटना शुरू किए। तो श्रीमती गौरा देवी ने पेड़ों को पकड़ लिया और यह बात 1970 की है, जिससे वे लोग पेड़ को नहीं काट सके। धीरे धीरे पूरे ग्रामीण में क्या थे, पुरुष तो थे ही नहीं, पूरी महिलाएं एक साथ इकट्ठा हो गई। तो एक तरीके से यह महिला आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन इसको राजनीतिक जामा पहनाने का काम सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसको मतलब एक संगठन के रूप में, एक आंदोलन के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको आगे किया, जो कि 26 मार्च 1973 को माना जाता है। इसलिए इसमें मुख्य नाम अगर आता है तो सुंदरलाल बहुगुणा कहते हैं। अगर ऑप्शन में आपको श्रीमती गौरा देवी है तो ये भी सही आंसर होगा। तो ये हो गया आपको चिपको आंदोलन। न से यहाँ आ जाता है आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये क्या है, नर्मदा नदी से रिलेटेड है और यहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह तीनों जिलों से होकर नर्मदा नदी जो गुजरती है। इसमें 1961 में एक जवाहरलाल नेहरू ने एक परियोजना पारित की, एक बांध निर्माण का कार्य शुरू किया, जिसे 1987 में अनिल पटेल, स्वयंसेवी संघ अंकवाहिनी के जो अनिल पटेल हैं, उनके द्वारा यह विरोध किया गया। वहाँ क्या है कि वहाँ के जो ग्रामीण थे लोग इसके विरोध में एक साथ हो गए। ग्रामीणों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। उनके रोजगार, उनके घर, उनके जो जीवन यापन के जो भी साधन थे, वो इस बांध के निर्माण से बहुत ज़्यादा उनको क्षति होने वाली थी। तो इस कारण इस चीज़ का विरोध अनिल पटेल ने और वहाँ के ग्रामवासियों ने मिलकर किया। 1989 में मेधा पाटकर ने, जो कि ये इस परियोजना की जो कमियाँ हैं, जो इससे नुकसान होने वाले हैं, इस चीज़ को मेधा पाटकर ने उजागर किया। क्वेश्चन में कभी क्या होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर का नाम आता है, तो ये भी ऑप्शन ना हो अनिल पटेल का तो मेधा पाटकर भी लगा सकते हैं। 1989 में मेधा पाटकर ने इस परियोजना की कमियों को उजागर किया था, लेकिन 19 अक्टूबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस परियोजना पर रोक लगा दी। फिर 17 अप्रैल 2006 को चेतावनी के साथ यह अनुमति दे दी गई कि आप इस काम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका पूर्णतः ध्यान रखा जाए कि लोगों को उनको पुनर्स्थापना में उनको सहायता की जाए, वो पूर्ण रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा आंदोलन की तरह यह भी है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, यह भी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन क्या है, नर्मदा की तरह है। इसका मतलब कि यहाँ भी बांध बनाने की जो परियोजनाएं थी उसके विरोध में ग्रामीणों ने जब आंदोलन किया तो उसे ही कहते हैं टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। यह क्या है, गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ आते हैं। यहाँ भी 1972 में योजना आयोग की स्वीकृति हुई कि यहाँ बांध बनाने की बात हुई, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और इसकी अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणा ने की। और जब इनके विरोध पर इनको क्या किया, पहले इनको पुनर्स्थापित किया गया। तो ये जो आंदोलन हुआ इसे ही कहते हैं टिहरी बांध आंदोलन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बांध है और विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा बांध है। ये हो गया यहाँ टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। जन्म से यहाँ हो जाता है जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में
बिहार में हुआ था। यह आंदोलन किस लिए हुआ था कि वहाँ जो साल के पौधे काटकर सागौन लगाने के विरोध में ग्रामीणों द्वारा यह आंदोलन किया था। मतलब कि वहाँ के वनों में जो साल के पौधे थे, गवर्नमेंट द्वारा साल के पौधों को काटकर उसके जगह पे सागौन का पौधा लगाना चाह रहे थे। इस चीज़ के अगेंस्ट में वहाँ के गाँव वालों ने जो आंदोलन किया उसे ही कहेंगे जंगल बचाओ आंदोलन, जो 1980 बिहार में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ आ जाता है 7 से आपको के साइलेंट वैली आंदोलन, जो कि 1980 में कुंती पुंछ केरल में हुआ था। इस जगह की खोज अंग्रेजों ने की थी। इसका साइलेंट वैली नाम इसलिए है कि यहाँ बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, यहाँ बहुत ही शांति है, बहुत अच्छे घने वन हैं, वहाँ आपको एक तरीके का सुकून मिलता है, तो इसलिए इसको साइलेंट वैली आंदोलन कहते हैं। इसका यह भी आंदोलन इसलिए बांध निर्माण परियोजना के विरुद्ध में ग्रामीण वालों के प्रयास से यह आंदोलन हुआ। वहाँ भी क्या हुआ कि जो वहाँ बांध बनाने की बात हुई तो लोगों को इससे वन को नुकसान होने वाला था। इस चीज़ को लेकर ग्रामीणों को द्वारा ये प्रयास किया गया, वहाँ के ग्रामीणों द्वारा ये आंदोलन किया गया, उसे ही कहते हैं साइलेंट वैली आंदोलन, जो कि 1980 में कुंती पुंछ के केरल में हुआ था। ये हो गया आपको साइलेंट वैली आंदोलन। नेक्स्ट यहाँ अ से आ जाता है आपको अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन अगस्त 1983 में कर्नाटक में हुआ था। अप्पिको यह सब क्या है, कन्नड़ की भाषा, कन्नड़ में देखें तो इसका भी अर्थ होता है चिपको। अप्पिको का अर्थ होता है चिपको। चिपको आंदोलन से प्रेरणा लिया गया इस आंदोलन में भी, और इस आंदोलन में भी चिपको आंदोलन की तरह ही कार्य किया गया। इस आंदोलन में क्या होता है, अप्पिको आंदोलन कर्नाटक में जो हुआ है इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे, पंडुरंग हेगड़े। पंडुरंग हेगड़े के अगुवाई में ये आंदोलन हुआ। पहले वहाँ क्या था कि पेपर के लिए 2 पेड़ प्रति एकड़ दिखाया जाता था। वहाँ अप्पिको आंदोलन में कर्नाटक में क्या होता था कि वहाँ गवर्नमेंट दिखाती थी कि 2 पेड़ प्रति एकड़ पेपर बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक थी, जिससे लोगों के वहाँ वन खत्म हो रहे थे। इसलिए ग्रामवासियों ने वहाँ 38 दिन तक लगातार सक्रिय रूप से, मतलब लगातार उन्होंने 38 डेज तक वो पेड़ों के साथ मतलब लगे रहे और इस आंदोलन का हिस्सा बने रहे। इसे ही कहते हैं अप्पिको आंदोलन, जो कि चिपको आंदोलन के से प्रेरणा लिए हुए है और चिपको आंदोलन की तरह ही कर्नाटक में अगस्त 1983 में यह हुआ था। ये हो गया आपको अप्पिको आंदोलन। नेक्स्ट देखें आप चिल्का बचाओ आंदोलन। चिल्का एक झील का नाम है जो कि आपको उड़ीसा में पड़ता है। चिल्का जगह है उड़ीसा, चिल्का झील के नाम पे वो जगह का नाम पड़ा चिल्का, और जो कि 1991 में चिल्का में यह आंदोलन हुआ। यह आंदोलन किस रूप लिए हुआ कि चिल्का जो लेक है, चिल्का झील है, वहाँ झींगा का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इस चीज़ को वहाँ झींगा प्रधान क्षेत्र को सरकार को पट्टे के रूप में देने के लिए, सरकार को पट्टे के रूप में जो वहाँ के देने की बात हुई, उस चीज़ के विरोध में, जो क्योंकि वहाँ जितने मछुआरे थे करीब 50,000 मछुआरे होंगे, वहाँ कम से कम 380 जो गांव हैं, उनके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो लोग उस झींगा मछली के व्यापार पर जो डिपेंड हैं, उन लोगों को क्या है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। इस चीज़ के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसे ही कहते हैं चिल्का बचाओ आंदोलन। बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा जगह है। बी से यहाँ आ जाता है बीज बचाओ आंदोलन। नाम से ही स्पष्ट है, बीजों को बचाने की यहाँ बात हो रही है। बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1990 के शुरुआत के वर्षों में हुआ, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बीज बचाओ आंदोलन का, कि जो बिजनेस के पर्पज से जो खेती की जा रही थी, केवल उन्हीं चीज़ों का खेती करना जिससे अधिक से अधिक लाभ हो। तो इससे क्या नुकसान हो रहा था कि जो पुराने किस्म के जो परंपरागत बीज थे, जो पहले से ट्रेडिशनल फूड में जो हमारे शामिल थे, उन सब किस्मों का, उन सब बीजों का ह्रास हो रहा था। वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी से विलुप्त हो रहे थे। उस चीज़ को संरक्षित करने के लिए, उस चीज़ को बचाने के उद्देश्य से यह आंदोलन शुरू किया गया। इसको धूमा सिंह, कुंवर प्रसून और विजय गिरधारी नामक लोगों ने इसको शुरुआत की, और ये मुख्य रूप से गांधीवादी विचारधारा के थे, और उन्होंने इस चीज़ को ध्यान दिया कि बीजों का संरक्षण भी होना चाहिए। ये क्या हो गया, परंपरागत बीजों के विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से ये आंदोलन शुरू किया गया। व्यावसायिक हितों के लिए कुछ ही प्रकार के बीज पौधों का बोने के विरोध में, जैसे कुछ ही प्रकार के जैसे चावल या सोयाबीन इत्यादि को जो लिमिटेड, जिससे अधिक से अधिक मुनाफा हो सके, इस चीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ खेती की जा रही थी। इस चीज़ के विरोध में इन लोगों ने यहाँ आंदोलन किया, जिससे इसका फायदा ये हुआ कि जैसे चावल की 200 जो पुरानी परंपरागत जो बीज थे, चावल के 200 किस्मों का संरक्षण किया जा सका, राजमा के 150 किस्म को बचाया जा सका। इस तरह से इस आंदोलन से बहुत सारे फायदे भी हुए। ये यहाँ हो गया बीज बचाओ आंदोलन।
बस यहाँ आ जाता है आपको मैत्री आंदोलन। नाम से देखिए, मैत्री आंदोलन मतलब दोस्ती करना अपने। तो यहाँ मैत्री आंदोलन का शुरुआत होता है 1994 में, जो कि चमोली उत्तराखंड में एक और आंदोलन हुआ था अभी, चिपको आंदोलन। लेकिन यहाँ देखिए मैत्री आंदोलन की बात हो रही है, मतलब दोस्ती करना, पर्यावरण से दोस्ती करना, पेड़ पौधों से दोस्ती करना। इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ की शुरुआत किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने। कल्याण सिंह रावत ने यह एक परंपरा के रूप में, एक रिवाज के रूप में वो उन्होंने शुरू किया कि जब भी किसी के यहाँ शादी पड़े, जो उत्तराखंड के लोग हैं मुख्य रूप से क्या पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों पे वन जो पाए जाते हैं, इस चीज़ के संरक्षण के लिए उन्होंने एक रिवाज शुरू किया कि वहाँ के जो लोग हैं जब शादी हो, उनके यहाँ कोई अच्छा काम हो, तो वो लोग वनों में पेड़ पौधों पे जरूर पौधारोपण करें, पेड़ पौधे लगाएं। जिससे क्या होगा कि पेड़ पौधों की सुरक्षा होगी, वनों का विस्तार होगा, वनों का संरक्षण होगा, पर्वत भी इससे बचेंगे और वहाँ का पर्यावरण भी स्वच्छ बना रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ को कल्याण सिंह रावत ने 1994 में चमोली उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की, मैत्री आंदोलन। मतलब कि जब भी किसी के यहाँ, हम लोग भी इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं कि जब कोई शुभ अवसर पड़े तो हम लोग एक दूसरे को पेड़ पौधे गिफ्ट तो कर ही रहे हैं आजकल, अब उन्हें लगाने का भी रिवाज शुरू करें तो हमारा पर्यावरण भी, हम लोग का भी पर्यावरण सुंदर और स्वच्छ होगा और प्रदूषण भी कम होगा। खैर ये एक अच्छा शुरुआत है और इसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। वह से यहाँ हो जाता है आपको वर्षा जल संरक्षण अभियान। यह एक अभियान छेड़ा गया, वर्षा जल संरक्षण की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ जो बारिश होती है उसके जल को हम लोग संरक्षित करने की बात हो रही है। वर्षा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कहाँ हुई थी? भावंता कोलियाला राजस्थान में, जिनमें तरुण भारत संघ ने इसकी शुरुआत की थी। स्वयंसेवी संगठन है यह, तरुण भारत संघ एक स्वयंसेवी संगठन है जिसने भावंता कोलियाला राजस्थान, जो एक सूखाग्रस्त क्षेत्र था, जहाँ वहाँ सूखा होने की वजह से वहाँ जनजीवन बहुत कठिन था, इस चीज़ को इस तरुण भारत संघ ने क्या किया? बांध को अधिक गहरा कर तालाब बनाए, वहाँ पोखर बनाए, कुआं आदि का निर्माण करवाया, पेड़ पौधे लगवाए, जिससे क्या हुआ? वो सूखा जो क्षेत्र था, जो ड्राई एरिया था, वो क्या हुआ? हरा भरा हो गया, वो पूरा ग्रीन हो गया। इस चीज़ को लोग आइडियल मानने लगे। इन्हें बहुत गवर्नमेंट द्वारा इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है, इनकी सराहना भी की गई है और इनको आइडियल मान के आगे इस तरह का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। तो यह वर्षा जल को किस तरह से संरक्षित किया जाए और इसको उन्होंने वो करके दिखाया कि सूखे क्षेत्र को पूरा हरा भरा बना दिया। इसलिए यह वर्षा जल संरक्षण अभियान होता है जो तरुण भारत संघ द्वारा किया जाता है, भावंता कोलियाला राजस्थान में यह स्थित है। दूसरा आपको हो जाता है गंगा मुक्ति, यहाँ हो जाता है गंगा मुक्ति आंदोलन, भागलपुर बिहार में यह होता है। गंगा को शुद्ध करने के दृष्टि से, गंगा को फिर से सही साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से यह गंगा मुक्ति आंदोलन भागलपुर में चलाया जाता है, जो कि बिहार में स्थित है। यहाँ हम लोगों ने कुल पर्यावरण से रिलेटेड जो आंदोलन थे उनको हम लोगों ने संक्षेप में देखा। वो आंदोलन को मुख्य रूप से क्या है, वो कुछ आंदोलन उनके उद्देश्यों को दर्शाते हैं, उनके उद्देश्य से ही उनका नाम पड़ा है, या कुछ आंदोलन को उनके जगहों पे उनके हिसाब से उस आंदोलन का नाम पड़ा है। तो यहाँ तो जो भी किसी आंदोलन का नाम हो तो उसे समझने में तो दिक्कत नहीं होगी, बस आपको मुख्य रूप से इसके वर्ष या किस वर्ष में कौन सा आंदोलन हुआ था और वह किस क्षेत्र में हुआ था और किसने इसकी शुरुआत की थी, ये 3 चीज़ आपको मुख्य रूप से यहाँ याद कर लेंगे तो बेटर होगा और अच्छा रहेगा। क्योंकि बाकी जो जितने आंदोलन हैं वो नाम जो है वो किसी न किसी उद्देश्य से रिलेटेड हैं, उस जगह के से रिलेटेड हैं, तो वो नाम तो वैसे भी आप लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बस यहाँ मुख्य रूप से किसने इस आंदोलन की शुरुआत की, यह कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इस चीज़ को हमें समझना है। आई थिंक हमें इन पर्यावरण आंदोलन से हम लोग भी कुछ सीखें और इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण को शुद्ध करना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, उसको संवर्धन करना, ये भी हम अपने आप में भी कुछ बदलाव करें, जो हमारे जो आसपास जो प्रदूषण है उससे भी हमें निजात मिल सकती है। तो हमें पर्यावरण संरक्षण से जो पर्यावरण आंदोलन है उनसे कुछ सीख कर पर्यावरण संरक्षण में हमें भी अपना सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद।